इन तीनों शब्दों में देखिए आप, प्राण, अपान और व्यान, एक बार हम उपसर्गों को हटा देते हैं, हटाया तो केवल आन बच गया, आन में भी आ उपसर्गों को हटाया तो अन बचा। ठीक इसी तरह से वी और आ उपसर्गों को हटा दिया तो अन बचा, अप और आ उपसर्ग को हटा दिया तो अन बचा। अंतिम परिणति पर अन है, और अन क्या है? अन जीवने प्राणने च, ये पाणिनि का धातु पाठ का सूत्र है। जिसमें जीवन और प्राण सुरक्षित रहते हैं उसको अन्न कहते हैं, और उसी अन्न से अन्न भी बनता है। तो ये प्राण, अपान और व्यान मेरे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिनको मैं अपने शरीर में अंतःकरण और बाह्यकरण के साथ जोड़ रहा हूं, शरीर के प्रत्येक अवयव के साथ जोड़ रहा हूं। तो तीसरे की चर्चा अपन करते हैं, वो कंडिका एक बार पढ़ लेते हैं। स य तृतीयम आचामति सप्तव्यानांस्तान एतेन अस्मिन् आप्यायति या येमा बाह्या शरीरात् मात्रास्तद यथा एतत् पृथिवीम अंतरिक्षम दिवम नक्षत्राणि ऋतून आर्तवान संवत्सरांस्तेन एतेन अस्मिन् आप्यायति आपो अमृतम। प्रारंभ हुए थे प्राण से लेकर के, और प्रौढ़ प्राण पहला प्राण था जो अग्नि के नाम से जाना गया, और फिर वहां पर सूर्य, चंद्र, उन सब चीजों को देखा। पहले आचमन के साथ जो प्राण के रूप में थे, दूसरे अपान के रूप में जब बारी आई तो वो जो जीवन के साथ जुड़े हुए सीधे सीधे तत्व दिखाई दे रहे थे, पूर्णिमा, अवस्था, श्रद्धा, संकल्प, दीक्षा, वो सारी चीजें आई। और अब ब्रह्मांड के उन चीजों को देखिए जो बहुत दूर दूर तक विस्तृत दिखाई दे रही हैं, वो तीसरे आचमन के साथ और व्यान के नाम से आ रही हैं। पहला व्यान कहा पृथ्वी, दूसरा व्यान कहा अंतरिक्ष, तीसरा व्यान कहा द्यौ, चौथा व्यान कहा नक्षत्र, पांचवा व्यान कहा ऋतुएं, और छठा व्यान कहा ऋतुओं से संबद्ध सारे के सारे तथ्य, और सातवां व्यान संवत्सर। इन सबको भी मैं अपने शरीर के अंदर सुव्यवस्थित कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, अप्लावित कर रहा हूं, व्याप्त कर रहा हूं। ये सारी चीजें क्या है? अब आप कहोगे कि पहला अपान पृथ्वी है, पहला ज्ञान पृथ्वी है, तो वो मंत्र भी अपन देख ले, फिर चर्चा करते हैं। ये 15-17, 15 में कांड का 17वां सूक्त, योस्य प्रथमो व्यान सा इयं भूमि, योस्य द्वितीयो व्यान तद अंतरिक्षम, योस्य तृतीयो व्यान सा द्यौः, योस्य चतुर्थो व्यानस्तानि नक्षत्राणि, योस्य पंचमो व्यानस्तरितवः, योस्य षष्ठो व्यानः स्त आर्तवाः, योस्य सप्तमो व्यानः स संवत्सरः। इस तरह से वो इस तीसरे आचमन में इन 7 व्यानों को अपने साथ जोड़ता है। एक वाक्य और आप उपनिषद की दृष्टि से देखिए, दुनिया के जितने देवता हैं, जिनको भी आप देवता कह सकते हो, कितने हैं? शतपथ ब्राह्मण की दृष्टि में यदि देवताओं की गिनती गिनना प्रारंभ करें तो 1 से लेकर के 3306 तक पहुंचती है। मोटे तौर पर जिनको गिनना है ना, वो ये सारे के देवताओं के नाम यहाँ गिना दिए गए। पृथ्वी अपने आप में देवता है, अंतरिक्ष अपने आप में देवता है, द्यू अपने आप में देवता है, नक्षत्र, ऋतुएं, संवत्सर ये देवता हैं। और ये देवता हैं, इसको यदि देखना है तो चलिए यजुर्वेद के पास चलते हैं, उससे पूछ लेते हैं। वो कहीं कहता है क्या? अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ये 12 देवताओं के वहां नाम गिनाए हैं, उनमें ये सारे आ गए। इन सब चीजों को, पृथ्वी है क्या वस्तु? हम सामान्य तौर पर यही जानते होंगे ना, जहां आप रह रहे हैं भूमि जो है उसको पृथ्वी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पृथ्वी वो है जिसके कारण से मेरा अस्तित्व है। पृथ्वी नहीं है तो मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, उस स्थल का नाम पृथ्वी है, भूमि। इसलिए भूमि के 2 अर्थ हो गए। जब इसने व्यान के रूप में पहले ऊपर कहा तो पृथ्वी कहा, और जब मंत्र में कहा तो उसको भूमि कह दिया। ये दोनों शब्द इसलिए जोड़े कि वो इतनी विस्तृत है कि जहां भी मैं रह रहा हूं, मेरे
बिछोने के रूप में वो पृथ्वी है। भूमि इसलिए है कि वहीं से मेरा भू उत्पत्ति हुई है। भू उसको कहते हैं जहां से सारा संसार का प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होता है। सोना क्या, चांदी क्या, जवाहरात क्या, जो कुछ भी है वो सारा का सारा पृथ्वी में से निकलता है। और पृथ्वी में से सोना चांदी क्या निकलता है? सृष्टि के पहले पुरुष को देख लीजिए ना। अमैथुनी सृष्टि जब हुई तो प्रत्येक जीव इस भूमि माता से उठ करके खड़ा हुआ। सबका उत्पत्ति स्थल है वो पृथ्वी, व्यान के रूप में है। उसमें से व्यान के रूप में मैं निकला और मेरे से पृथ्वी अलग हो गई, वो व्यान हो गई। उसको वापस मैं अपने आप में जोड़ रहा हूं। ये सारा का सारा शरीर पार्थिव शरीर है। और इसमें यदि पृथ्वी का वो तत्व जिसको व्यान कहा जा रहा है, वेद का मंत्र व्यान कह रहा है, वो यदि नहीं है तो फिर पार्थिव तत्व ही है। पृथ्वी तो नहीं है, और पृथ्वी तो नहीं है तो जीवन का अस्तित्व नहीं है। उसको जोड़ने के लिए प्रयत्नशील हूं, जो तीसरे आचमन के साथ जुड़ रहा है। अंतरिक्ष। ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है, आरण्यक है, ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्यक। सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्यायन आरण्यक। वो कहता है कि पृथ्वी देवता शरीर में, पूरे शरीर में आकर के व्याप्त होकर के रह गया। सारे की सारे देवता इस शरीर में रहते हैं। अंतरिक्ष ये मेरे मस्तिष्क में आकर के दो बैठ गया। अंतरिक्ष देवता है, द्यू देवता, वो मेरे मस्तिष्क में बैठा है। वो व्यवस्थित रहे, सुव्यवस्थित रहे। हमारा जो शरीर है ना, पूरा का पूरा, इस शरीर का जो संचालन केंद्र है वो यही रहता है, मस्तिष्क में। सारी ज्ञानेंद्रियां यही रहती। उन ज्ञानेंद्रियों का संचालन केंद्र मस्तिष्क में है, द्युलोक में है। वो मेरा द्युलोक ये है, जिसको अंतरिक्ष ये उदर और द्युलोक ये। तो अंतरिक्ष में जहां पर सब कुछ समाहित रहता है, मैं जो कुछ भी खाता पीता हूं वो सारा का सारा अंतरिक्ष में जाकर के समाहित हो जाता है। और एक और विज्ञान का एक तथ्य मैं आपको निवेदन कर दूं, जो केमिस्ट्री के विद्यार्थी रहे हो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। दुनिया की सबसे बढ़िया, सबसे पुरानी, सबसे नई रसायन शास्त्र की कोई प्रयोगशाला है तो वो प्रयोगशाला है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का आमाशय। आप कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, क्या कमाल की प्रयोगशाला है। उसमें से रक्त भी बनेगा, रस भी बनेगा, मांस भी बनेगा, मज्जा भी बनेगी, अस्थि भी बनेगी, मेद भी बनेगा, शुक्र भी बनेगा। ये ऐसी प्रयोगशाला दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकती। क्या आप गाजर खा रहे हैं तो भी सब कुछ बन रहा है, मूली खा रहे हैं तो भी सब कुछ बन रहा है, बथुआ और पालक खा रहे हैं तो भी सब कुछ बन रहा है। ये वो अंतरिक्ष है जिसको ज्ञान के रूप में मुझे अपने आप में सुरक्षित, सुव्यवस्थित करना है। ये आचमन का तीसरे प्रयोजन है, द्युलोक मस्तिष्क तंत्र। कितना बढ़िया सूचना केंद्र है ये, जिसको मुझे सुव्यवस्थित करना है इस आचमन के द्वारा। अब देखिए, पैर में कांटा लगा, किसने किसको कब कितनी जल्दी से सूचना दी, कहने में बहुत देर लग रही है कि हाथों को कहा गया कि भाई जाओ देखो पैरों को कांटा लग गया है, तुम पहुंचो जाकर के कांटे को निकालो। मुझे कहने में जितनी देर लगी है उतनी देर हाथों को पैरों के पास तक पहुंचकर कांटा निकालने में देर नहीं लगी। ये मेरा सूचना तंत्र इतना सुव्यवस्थित बना रहे, इसलिए मैं आचमन के रूप में उस योग को सुव्यवस्थित करना चाहता हूं तीसरे प्रयोजन में। नक्षत्र, ये सारे के सारे रोम नक्षत्र ये सात नक्षत्रों के रूप में है। ऋतुएं हैं, शरीर में जो परिवर्तन होते हैं ना, ऋतु के साथ परिवर्तन होते हैं, वो सारे के सारे परिवर्तन भी, बचपन आया, किशोरावस्था आई, यौवन आया, प्रौढ़ता आई, वार्धक्य आ गया, सब चीजें आएंगी और जाएंगी। ऋतु चक्र की तरह ये सारी चीजें बदलती रहेंगी। और यदि ये नहीं बदलेंगी तो मित्रों एक बात ध्यान रखो, नयापन सबको अच्छा लगता है। बुढ़ापा भी जब आया था तो नया रूप में ही आया था, और बुढ़ापे के बाद फिर नयापन चाहिए, इसलिए बचपन आएगा। बचपन आएगा, उस बुढ़ापे के बाद बचपन आने के लिए एक बार आवश्यक है कि यज्ञ की वो प्रक्रिया पूर्णता पर चली जाए और सर्वम वही पूर्णम स्वाह हो जाए, और उसके बाद फिर नयापन आ जाए। इसलिए उन ऋतुओं के चक्र को भी मैं अपने आप में जोड़ता हूं, और ऋतुओं से सारे संबंध जितने भी तथ्य हैं वो सारे के सारे छठे अपान के, छठे ज्ञान के रूप में, आर्तक के रूप में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी मैं जोड़ूं। और अंतिम है संवत्सर। पूर्णता बिना संवत्सर के होगी कैसे? जहां पौर्णमासी की पूर्णता दक्षिणा के साथ जुड़ी थी, वहीं इस पृथ्वी की पूर्णता संवत्सर के साथ जुड़ी है। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हुआ, सूर्य की परिक्रमा में संवत्सर पूरा हो गया, ज्ञान की पूर्णता हो गई, आचमन की पूर्णता हो गई।
जीवन के प्रयोजन की पूर्णता हो गई। ये एक बात थी। कंडिका का अंतिम चरण है, उसे मैं और आपको पढ़ करके सुनाता हूं, और मैं सोचता हूं कि समय भी पूरा हो जाएगा। जहां पर ये बात कही गई कि 7 प्राणों को, 7 अपानों को और 7 व्यानों को वो आचमन के साथ, प्रत्येक आचमन के साथ अपने जीवन के साथ जोड़ रहा है, वहीं पर कंडिका के अंत में एक बात कही, दोबारा से कहता है वो, सयत पूर्वम आचामति सप्त प्राणान, सयत पूर्वम आचामति पुरस्तात् होमास्तेन अस्मिन् अवरुद्धे, सयत द्वितीयम आचामति आज्य भागौ तेन अस्मिन् अवरुद्धते, सयत तृतीयम आचामति संस्थित होमास्तेन अस्मिन् अवरुद्धे। 3 बार आचमन किया। 3 में जहां प्राण अपान व्यान का प्रयोजन बताया, वहीं कंडिका के अंत में वो कहता है कि पहला जब आचमन करता है तो पुरस्तात्। ये जीवन का चक्र आज पहले दिन प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे सृष्टि का चक्र है, दिन और रात का चक्र है, वैसे ही जीवन का चक्र भी निरंतर चल रहा है। उस निरंतर चलने वाले चक्र में, इससे पूर्व वाले जीवनों में और मेरे से पूर्ववर्ती मेरे पूर्वजों ने जो कुछ भी किया गया है, उन सबको मैं अपने साथ जोड़ता हूं पहले आचमन के साथ। और वर्तमान में जो कुछ अब जो है आसपास बिखरा हुआ है, आज्य भाग के रूप में, आज्य भाग का अर्थ होता है जितनी साधन सामग्री मुझे चाहिए, वो सारी की सारी, उन सबको मैं दूसरे आचमन के साथ अपने आप में जोड़ रहा हूं। और संस्थित हो, उपस्थित और संस्थित, इन दोनों में से उपसर्ग को हटा दें, केवल स्थित रखें। जो गति निवृत्ति पूर्वक जितने साधन सामग्रियां मेरे पास में हैं, उन सबको भी मैं जोड़ रहा हूं। ये 3 आचमनों का एक अवशिष्ट प्रयोजन कह लें, अथवा ये कह दें कि जैसे व्याकरण शास्त्र में मुख्य प्रयोजन है और फिर गौणिक आनुषंगिक प्रयोजन है, ये आनुषिक प्रयोजन भी 3 बताए हैं। और अंतिम वाक्य में अपनी इस घड़ी के साथ आपको कह रहा हूं, आचमन के प्रयोजनों में आचमन पानी से ही क्यों किया गया? मेरे पास दूध भी था, शहद भी था, अमृत और जो कुछ भी कह सकते हैं वो था, लेकिन क्या कमाल की बात है, ऋषि उसको ही क्यों आचमन के रूप में ले रहा है, आपा जिसको कह रहे हैं। तो शतपथ ब्राह्मण का एक वाक्य जो प्रारंभिक कंडिकाओं में है, अद्भिर्वा इदं सर्वम आप्तम तत्प्रथमेन एव एतत् कर्मणा सर्वम आपनोति। वो इसलिए आचमन सबसे पहले करता है, और इसलिए आचमन आपा के द्वारा सबसे पहले करता है कि जिसको दुनिया में किसी भी पदार्थ के द्वारा, किसी भी और परिश्रम के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो सब कुछ आपा के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति पहले कर्म के रूप में इस आपा का ही उपस्पर्शन करता है, अर्थात आचमन करता है। आप जहां कहीं भी जाकर के देखिए, जिस किसी परिस्थिति में जाकर के देखिए, किसी के घर मेहमान बन करके देखिए, किसी अपने घर पर आए हुए मेहमान को बना करके देखिए, हम सबसे पहले उसके सामने आपा ही परोसते हैं। मंदिर में जाएंगे, कहीं दूसरी जगह जाएंगे, यज्ञशाला में जाएंगे, ब्रह्म यज्ञ करने के लिए उपस्थित होंगे, अतिथि यज्ञ करने के लिए उपस्थित होंगे, कोई सा भी यज्ञ करने के लिए उपस्थित होंगे, आपः नितांत आवश्यक है। और उस आपा के द्वारा सर्वम आपनोति, क्योंकि आपा है ही व्यापक और सब कुछ उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए आपा से ही आचमन होता है। और आचमन के प्रयोजन के रूप में ये थोड़ी सी चर्चा मैं जैसा कुछ जान पाया गुरुजनों के चरणों में बैठ करके मैंने आपके साथ की। आप सब लोगों ने धैर्य से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम। पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। आपने बड़ी ही सुंदर शास्त्रीय चर्चा को बहुत ही व्यापकता के साथ में, और इतने सारे जो हमारे दैनिक जीवन में भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, हमारे शरीर का लीजिए, चाहे जीवन का लीजिए, चाहे छोटे बालक के संस्कारों का लीजिए, बहुत ही अच्छी सुंदर उदाहरणों के द्वारा आपने इस शास्त्रीय व्याख्या को प्रस्तुत किया। तो मैं आचार्य जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। अपनी ओर से वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के इस मंच की ओर से और यहाँ पर जुड़े सभी श्रोताओं की ओर से पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। कल हम पुनः इसी कार्यक्रम में जुड़ेंगे और कल हमारे साथ में
आचार्य विजय भूषण जी दिल्ली से जुड़ेंगे। साथ में माता जी डॉक्टर सुषमा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगी। उनके द्वारा कुछ राष्ट्रभक्ति की चर्चा होगी, और क्योंकि वे आयुर्वेदाचार्य हैं और वो बहुत ही छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हमारे जीवन को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रस्तुत करती हैं, तो वो चर्चा हम सुनेंगे। आचार्य विजय भूषण जी बहुत ही सुंदर भजनोपदेश करते हैं, तो वैदिक सिद्धांतों पर उनका प्रवचन भी इसी माध्यम से हम सभी सुनेंगे। आइए आज के इस सत्र का समापन शांति पाठ के साथ में करते हैं। आप सभी श्रोता महानुभावों का बहुत हृदय से हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी ने धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस मंच से जुड़कर आपने आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया, आचमन के प्रयोजनों को जाना। साथ ही मैं हमारे साथ में जुड़ी आदरणीय दीप्ति सप्रा जी का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने बड़ी ही सुंदर कंठ से मधुर स्वर में ईश भक्ति और ऋषि भक्ति के भजन प्रस्तुत किए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति।